यानी दीदी माँ से। साध्वी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपस में मिल बांट के बात कर लो और जो मंदिर मस्जिद की बात है उसको आपस में मिल बांट के कर लो, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात आज नहीं, पाँच बार पहले भी करी गई है, राजीव गांधी के टाइम से करी गई है, आज तक इसका कुछ निकल के नहीं आया सोल्यूशन। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सलाह दी है ये बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि ये विषय निश्चित रूप से बहुत वर्षों से हम लोग भी कह रहे हैं कि ये विषय आस्था का है, श्रद्धा का है, और दोनों पक्ष अगर सहमति बनाएं और सद्भाव के साथ इस विषय का कहीं ना कहीं कोई समाधान निकले तो ये बहुत ही शुभ लक्षण होंगे। आपने कहा कि पहले बहुत सारे प्रयत्न हुए, लेकिन प्रयत्न तब तक होने चाहिए जब तक हम सफल नहीं हो जाते। और देश के अंदर अगर इस तरह का वातावरण बनता है कि आपसी सहमति के साथ समाधान निकलता है तो मुझे लगता है। आप कह रहे हो कि ये आस्था का सवाल है। बाबरी मस्जिद कमेटी जो है वो कहते हैं कि आस्था का बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में इसको जाना चाहिए, कोर्ट इसको निर्धारित करे कि ये मंदिर था वहाँ पे या मस्जिद था। तो आपके लिए आस्था है, मुसलमानों के लिए ये आस्था की बात नहीं है, उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर की बात है। ठीक है, अभी तक तो न्यायालय में ये प्रकरण चल ही रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आपसी वार्तालाप और सहमति से कोई समाधान निकले तो फिर उसके लिए कोशिश करने में तो कोई दिक्कत नहीं। अभी तक 3 साल से भाजपा की सरकार है और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। अभी तक आपकी पार्टी पावर में नहीं थी और LK आडवाणी, आप लोग सारे बाबरी मस्जिद मूवमेंट में काफ़ी आगे थे और आपने ये पूरा मूवमेंट शुरू किया था और आपका ये कहना था कि मंदिर बनना चाहिए। आपकी पार्टी अभी तक कह रही थी मंदिर बनना चाहिए, जैसे ही सरकार में आई कोर्ट में उनका जो मतलब उन्होंने जो कोर्ट की में उनकी प्रक्रिया थी वो ये थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। तो आपकी पार्टी और आपकी सरकार में ये मतभेद क्यों है? मुझे नहीं लगता कि कोई मतभेद है। कानून से अलग हट के कोई विषय हो नहीं सकता, और अगर कानून विद ही सलाह दे रहे हों कि आपस में वार्तालाप करके समाधान निकले, और वार्तालाप नहीं तो बीजेपी तो अभी तक यही कह रही थी ना सुप्रीम कोर्ट में, तो जो सरकार का और आपकी सरकार है, सरकार का जो कहना था कि ये लॉ एंड ऑर्डर इशू है, बीजेपी ने अभी तक कोर्ट में ये क्यों नहीं कहा कि ये तो आस्था का विषय है? अब मैं बीजेपी की प्रवक्ता तो हूँ नहीं, उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, ये तो उत्तर भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। लेकिन जहाँ तक विषय कानूनविदों का है, अगर उनकी कोई अच्छी सलाह आ रही है तो इसका तो देश स्वागत कर रहा है। कल की तारीख में ये पूरा का पूरा जो मामला है मुसलमानों के पक्ष में जाता है, कहते हैं कि यहाँ पे चलो एक मस्जिद बन जानी चाहिए, आप इसके लिए तैयार हैं? न्यायालय ने तो कह दिया कि ये स्थान श्री राम जन्मभूमि का है, यहाँ रामलला जन्मे थे, ये न्यायालय ने कह दिया। जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। जो 70 पीढ़ियां लगातार जो कहती आ रही थी, हिंदू समाज की 70 पीढ़ियों ने ये कहा लगातार, जब से बाबर ने उस मंदिर को ध्वंस करके वहां पर एक ढांचा खड़ा किया। अभी तक कुछ एविडेंस है कि यहाँ पे मंदिर था, या क्योंकि ये जो है ये सब अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि यहीं पे रामलला का जन्म हुआ था। तो ये भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं कि जन्म कहाँ हुआ था और यहीं पे मस्जिद बनी थी, यहाँ पे मंदिर था या नहीं था, और रामलला का जन्म इसी स्थान पे हुआ था या इससे 100 मीटर दूर हुआ था, इसका कुछ अभी तक कोई देखिए बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनको 10 मीटर 100 मीटर पर आप नहीं बांध पाओगे। हाँ। दूसरी बात यह है कि लोअर कोर्ट से लेके या हाई कोर्ट तक कोई एक निर्णय आया है, बिना एविडेंस के तो कोर्ट नहीं कह देती कि ये श्री राम जन्मभूमि है, तो उसमें फिर अब क्या दिक्कत है? जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि सरयू नदी जिसके किनारे अयोध्या था और जहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ था, वो सरयू नदी ने काफ़ी अपना रुख बदल दिया है और अब कहीं और बहती है। तो यानी कि जो एक्चुअल अयोध्या था वो एक्चुअली कुछ और था। आज की तारीख में सरयू नदी जहाँ पे है और जहाँ पे मस्जिद बनी हुई, वहाँ पे एक्चुअल में शायद जन्म नहीं हुआ हो, अयोध्या ही नहीं थी शायद वहाँ पे। ऐसा कि नदियाँ अपने रास्ते बदलेंगी, हाँ। उन प्रकृति का स्वभाव है, हाँ। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपनी आस्था नहीं बदल सकता। हाँ। तो जिस जगह पर जहाँ पर इतने सारे संघर्ष हुए जिस विषय को लेकर, हाँ। आप उस इतिहास को कैसे झुठलाएंगे? नहीं तो साइंटिफिकली आप देखना चाहेंगी या आस्था से जुड़ी हुई चीजें देखना चाहेंगी, या ये ईगो का सवाल है हिंदू और मुसलमानों के बीच की, नहीं मंदिर तो यहीं बनेगा? नहीं, ऐसी ये आपको लगता है कि ये ईगो का सवाल बन गया है? ये ईगो का सवाल नहीं है, ये देश की पहचान का सवाल है,
ये राष्ट्र के सामने उन आदर्शों को रखने का सवाल है कि आज़ादी के बाद जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर का निर्माण किया था, ऐसे ही हो जाना चाहिए था श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण। लेकिन इस पे लंबी राजनीति चली, बहुत सारे लोग बने बिगड़े, लेकिन बहुत सारे वो लोग तो हैं जिन्होंने आस्था आज की तारीख में आपकी सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंटर भी है, आपको लगता है कि एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए और ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक यहाँ पे डिसाइड कर लेना चाहिए कि हाँ मंदिर ही बनेगा? मुझे लगता है कि सरकार इस विषय में प्रतिबद्ध होगी, होना चाहिए कि वो आपसी सहमति में इस सारे समस्या का समाधान करे, और अगर नहीं होता तो फिर कानून बनाकर अध्यादेश से ये श्री राम जन्मभूमि के, यानी कि किसी भी तरह हम चाहे तो बना सकते हैं? नहीं, किसी भी तरह नहीं, क्योंकि किसी भी तरह चाहे तो फिर हम कानून को क्यों मानते? हम कानून को की इज्जत करने वाले लोग हैं, सम्मान करने वाले लोग हैं। यानी कि कल की तारीख में अगर हम ऑर्डिनेंस लाके यहाँ पे मंदिर बनाना चाहें तो वो आपके लिए मंजूर होगा? मुझे लगता है कि अगर आपस में सहमति, लेकिन मैं ये पूरी मुझे आशा है कि देश के अंदर ऐसी सज्जन शक्तियां हैं जो इसका समाधान चाहती हैं। सवाल ये उठता है कि राम जन्मभूमि का ये जो पूरा विषय है, ये जो मंदिर का विषय है, ऐसा लगता है कि ये एक लॉलीपॉप है जो पब्लिक के सामने हम लटका देते हैं हर चुनाव से पहले। अब 2019 का चुनाव जीतना है, इसलिए माहौल बनाया जा रहा है राम मंदिर को लेके कि हाँ मंदिर बनाएंगे, हमें वोट दो। तो पूरे हिंदू धर्म मंदिर को एक पॉलिटिकल इशू बना लिया है वोट जीतने के लिए। हिंदू समाज कोई बालक नहीं है जिसको आप लॉलीपॉप दिखाओगे। इतना बड़ा समाज है जिसके पास स्वयं का बौद्धिक स्तर है, स्वयं के निर्णय करने की सामर्थ्य है। समाज बच्चा नहीं है कि आप लॉलीपॉप दिखाओगे और हर बार चुनाव जीत जाओगे। जब आप सत्ता में हैं, आपके पास ताकत है, पावर है, तो आपसे अपेक्षा है कि आप राष्ट्र के वातावरण को उस तरफ ले जाओ जहाँ समस्याओं के समाधान हो, जख्म भरे और पूरा समाज एकजुट होकर देश के निर्माण में लगे, देश के विकास में लगे। साध्वी जी, आपसे एक निजी सवाल है, आप इस मूवमेंट से जिस ढंग से जुड़ी हुई थी, जितना आपने इसके लिए किया मंदिर के लिए, आप मतलब आपकी स्पीचेस तो हम सुनते हैं कि ब्लैक में बिकती थी, आपका जो टेप रिकॉर्डर थे, मतलब लोग आपकी स्पीच को ब्लैक में सुनते थे, इतना मतलब आपका वो था। आपको लगता है आपने जो इतना काम किया तो कहीं ना कहीं ये जो आपने सैक्रिफाइसेस किए ये इसका सब व्यर्थ रह गए? इतने साल हो गए अभी तक इसका कुछ समाधान निकल के नहीं आया। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको लेके बुरा लगता है कहीं? निश्चित रूप से, लेकिन मैं दूसरी बात भी मानती हूँ कि साधना ना व्यर्थ कभी जाती, चलकर ही मंजिल मिल पाती। जो भी प्रयत्न हुए, जो कोशिशें हुए, वो कभी व्यर्थ नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने तो कोई बड़े प्रयत्न नहीं किए, देश के बच्चों ने अपने बलिदान दिए हैं। वो कैसे व्यर्थ चले जाएंगे? हम इस यहाँ तक पहुँचे हैं, न्यायालय ने माना है कि ये श्री राम जन्मभूमि है, इससे बढ़कर और हो क्या सकता है? लेकिन इतना लंबा अंतराल निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत कष्टदायी रहा, बहुत चित्त में पीड़ा है, क्योंकि राम की बात कहने वाले अगर ठाठ में हैं और मेरे राम लला टाट में है, तो पीड़ा तो होगी ना। आपकी रामलीला ठाठ में है, और जो लोग ठाठ में हैं उनके लिए आप क्या सोचते हैं? उनके लिए मैं कहती हूँ कि उनको अभी मौका मिला है, वो कर्ज चुकाएंगे उनका, जिन्होंने इस देश के अंदर उस हमारे अपने मान बिंदु के लिए, हमारे राम के लिए, महापुरुष के लिए, अगर ना भी भगवान मानो तो वो मर्यादा पुरुष जो प्रत्येक के बालक को, आप आश्चर्य करेंगे, इंडोनेशिया, बाली, जहाँ भी जाएंगे वहाँ राम रामत्व छाया हुआ है। तो भारत क्यों वंचित है? भारत में राम का विषय, राजनीति का विषय होना ही नहीं चाहिए। और चंद लोग मानते हैं, बाकी लोग नहीं मानते। समस्या का समाधान होगा, जख्म भरेंगे, सब हिंदू मुसलमान मिलकर देश के विकास में जो होना चाहिए होगा। हम व्यर्थ की बातों से बचेंगे। अभी तक जो लोग ठाठ कर रहे हैं उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया रामलला के लिए? नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ, उसमें हम सब भी हैं कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षारत आंखें हैं, चित्त बेचैन है, चाहते हैं कि वहाँ ये सब हो, क्योंकि वो सिर्फ एक वितंडावाद नहीं था। हजारों लाखों लोग थे हैं जो उस विषय को हृदय में जीते रहे हैं। इसलिए
वो हमारे लिए आपके लिए ये आस्था का विषय है, पर कोर्ट्स के लिए क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके ऊपर एक रूलिंग देंगे कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी होनी चाहिए या नहीं। आप जो लोग चार्जशीटेड हैं क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए, आपका नाम उनमें है, और सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कोर्ट्स ने आपको नोटिस भी दिया है। तो मतलब अगर क्रिमिनल कंस्पिरेसी होती है तो ये आस्था का विषय नहीं रहता है। ठीक है, अगर हम जो समझते हैं कि हमने वहाँ बैठ के कोई षड्यंत्र रचे और ये सब हुआ, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। वो विषय क्योंकि मैं आपके सामने नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो कोर्ट में विषय है, और अपने मुंह पे तो कोई कालिख पोथना नहीं चाहेगा। वैसे भी मुसलमान बड़े डरे हुए हैं इस वक्त, मतलब भाजपा से स्टेट गवर्नमेंट में योगी जी आ गए हैं सीएम बन के, तो उनकी तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि किसी को मना करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोदी जी गुजरात में थे, कहीं आसमान से तो आए नहीं हैं। मोदी जी 2.5 साल हो गए देश को चलाते हुए। सारे मुसलमान समाज का कितना बड़ा भरोसा बना है आप भी अच्छी तरह जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर योगी की सरकार आई है तो निश्चित रूप से मानिए कि सब निर्भय वातावरण में ही अपना जीवन यापन करेंगे। हाँ, अंकुश उन पर लगेगा जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, और जो बेटियों की इज्जत नहीं करते और वातावरण बिगाड़ते हैं, उनको डरना चाहिए। देखिए, जब भी बुरे लोगों को डर लगने लगता है, अच्छे लोग कभी नहीं डरते। और मैं नहीं समझती कि मुसलमान डर में है, क्योंकि बहुत जगह ऐसी हैं जहां मुसलमानों का बहुत बड़ा बाहुल्य रहा, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है, और कदाचित पार्टी पे विश्वास ना हो, मोदी जी पे विश्वास है, पूरे समाज को विश्वास है। और ये इतना शुभ लक्षण है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर एक व्यक्ति सिर्फ भारत के लिए सोचता है। इससे बढ़कर कोई अच्छा मौका देश के लिए हो नहीं सकता। राम जी का घर है, राम जी का घर बन जाए, मुसलमान भी साथ दे, सहयोग करे, और जहाँ मस्जिद बननी है सब मिलकर उसे भी निर्माण करें। तो क्यों ऐसा? और अगर नहीं साथ देते तो अध्यादेश से कानून के साथ, लोग कहते हैं कि ये बगुले और हंस और चिड़िया और कबूतर मंदिर, गिरजाघर और मस्जिदों के कंगूरे पे बैठ जाते हैं।